जय हिंद, नमस्कार। शादी का मंडप तैयार हो चुका था, फेरों की तैयारी थी। बस कुछ ही देर में फेरे भी होने वाले थे, लेकिन फेरों से कुछ वक्त पहले ही लेफ्टिनेंट कर्नल की पोल खुल गई और फिर फेरों की जगह कुछ और ही हो गया। दरअसल उत्तराखंड के देहरादून जिले के मोहकमपुर निवासी रोहित राणा की करीब 2.5 साल पहले एक डेंटिस्ट युवती यानी दांतों की डॉक्टर एक युवती से मुलाकात हुई थी। इस दौरान रोहित ने उस लड़की को खुद को सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल बताया। इसके बाद दोनों के बीच बातचीत बढ़ती गई। पहले दोनों के बीच दोस्ती होती है और फिर यह दोस्ती प्यार में बदल गई। इसके बाद परिवार वाले भी आपस में बातें करने लगे और नजदीकियां इतनी बढ़ गई कि बात अब दोनों की शादी तक पहुंच गई। बीते गुरुवार को एक होटल में दोनों की शादी होनी थी। यार रिश्तेदार भी शादी में शामिल होने पहुंच गए थे। मंडप तैयार था, बैंड बाजे, डीजे बज रहा था, सभी नाच गाने में लगे थे और खाना पीना भी सब हो गया था। बस कुछ ही देर बाद में फेरे होने वाले थे। लेफ्टिनेंट दूल्हा लड़की के एक रिश्तेदार के पास खड़ा था। उसने बस यूं ही दूल्हे से पूछ लिया कि कहाँ पोस्टिंग है, कब ज्वाइनिंग हुई। जब इस तरह की बातें हुई तो दूल्हा जवाब नहीं दे पाया सही से और उस पर उसे शक हो गया। उस रिश्तेदार की सेना में भी जान पहचान थी, जिस पर उसने रोहित नाम के लेफ्टिनेंट कर्नल के बारे में जानकारी जुटाई तो पता चला कि रोहित नाम का लेफ्टिनेंट उस जगह पर पोस्टिंग नहीं है, जिस पर अब हंगामा बढ़ गया। लेकिन दूल्हा अभी भी झूठ बोलता रहा और दुल्हन को कहता रहा कि ये सब झूठ बोल रहे हैं, मैं सेना में लेफ्टिनेंट हूँ। और दुल्हन भी अभी तक उस फर्जी की बातों पर भरोसा कर रही थी और घर वालों को समझाने का प्रयास कर रही थी कि वो सही है। लेकिन कुछ ही देर बाद में सेना के असली अधिकारी शादी के मंडप में पहुंच गए। जब उन्होंने उस लेफ्टिनेंट से बातचीत की तो सारी की सारी पोल खुल गई। रोहित नाम का यह व्यक्ति सेना में लेफ्टिनेंट नहीं है, बल्कि इसकी पत्नी सेना में मेडिकल कोर में मेजर है और वह व्यक्ति खुद एक प्राइवेट जॉब करता है। जब लड़की को यह सच पता चला तो उसे भी एक बड़ा झटका लगा। अब मामले में नौबत मारपीट पर आ गई, जिस पर पुलिस ने दोनों ही पक्षों को शांत कराया। सेना के फर्जी लेफ्टिनेंट कर्नल रोहित राणा के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले में अभी और भी बड़ी कहानी आगे निकल कर आ सकती है। आखिर सेना में मेजर उसकी पत्नी है, उसके बाद भी वह दूसरी शादी क्यों करना चाहता था? जब उसकी पत्नी को यह पता चलेगा तब इस मामले में एक और भी नया मोड़ आ सकता है। देखिए, कहना सिर्फ इतना है कि आजकल सेना के नाम पर तरह तरह के फर्जीवाड़े चल रहे हैं, इसलिए आप भी सावधान रहें और अपनों को भी इनसे बचा कर रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।